हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई वन यूनिक वे ऑफ लर्निंग में। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बैंक एंड देयर हेडक्वार्टर के बारे में। तो इस ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2020 का, मैं ये सब कुछ इसी में डिटेल्स लाया हूँ। इसका हिस्ट्री और इसका करंट भी कवर करेंगे इसी में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल वाईफाई वन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, ये जो है बैंक डिटेल्स एंड देयर हेडक्वार्टर के बारे में, ठीक है। अभी हम इसका हिस्ट्री कवर करेंगे, जो कि देखिए ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, ठीक है। इसका जो साइन है, मतलब आरबीआई जो लोगो है वो है पाल्म ट्री एंड लायन लोगो का यह होता है। जो आरबीआई का जो लोगो होता है वो है पाल्म ट्री एंड इसी पर एक लायन का लोगो रहता है, ठीक है। इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई को वो अप्रैल 1, 1935 में बाय रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। ये जो आरबीआई है, आरबीआई को मतलब जो कि एस्टेब्लिश किया गया था पहली बार वो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा अप्रैल 1, 1935 में, ठीक है। इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया वो है चार प्लेस में है। एक है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में। इसका जो रीजनल ऑफिस है वो 22 है, टोटल 22 रीजनल ऑफिस है। आरबीआई गवर्नर टेनर 3 इयर्स है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर सर उशबन स्मिथ थे 1935 से 37 तक, ठीक है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे सीडी देशमुख 1943 से 49 तक। नाउ गवर्नर शशिकांत दास हैं। अभी जो 25 गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, ठीक है। ये 25 नंबर है, ठीक है। फर्स्ट लेडी डेप्यूटी गवर्नर जो कि के.जे. उड़ेशी हैं, ठीक है। के.जे. उड़ेशी फर्स्ट लेडी डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं आरबीआई को, ठीक है। इसका एक अलग नेम है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहाँ पर जो आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और 2 फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं आरबीआई में। और इसका जो अदर नेम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर और 2 फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट आर इशू बाय आरबीआई। मतलब जो 1 रुपी का जो नोट है और कॉइन है वो आरबीआई इशू नहीं करता है। ये सिर्फ 1 रुपी नोट से ऊपर जितने भी नोट है ये सबको इशू करता है आरबीआई, और 1 रुपी नोट को एक्सेप्ट नहीं करता है और इशू भी नहीं करता है, ठीक है। 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन आर इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो 1 रुपी नोट और कॉइन्स है इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करते हैं, ठीक है। इट इज फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से 30 जून तक है, ठीक है। हर साल का 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, ठीक है। इन 1987 महात्मा गांधी फोटो प्रिंट इन 500 रुपी नोट। पहली बार 1987 में महात्मा गांधी जी का फोटो 500 रुपी नोट में प्रिंट किया गया था, ठीक है। इन 2005 डेट प्रिंट, फर्स्ट टाइम इन 2005 में डेट प्रिंट किया गया था बाय वाई.वी. रेड्डी के द्वारा, ठीक है। हमारे जो नोट है उसी में डेट प्रिंट किया गया था फर्स्ट 2005 में। इन 1996 अशोक स्तंभ रिप्लेस इन गांधी पिक्चर। मतलब जो गांधी पिक्चर थी उसी को रिप्लेस किया गया था अशोक स्तंभ से, ठीक है। सॉरी, जो अशोक स्तंभ था उसी को रिप्लेस किया गया था, ठीक है, गांधी पिक्चर से। सेवेंटीन लैंग्वेज और रूपी शाइन बाय आईआईटी मुंबई। ये जो टोटल 17 लैंग्वेज थे हमारे जो करेंसी में, और रूपी शाइन जो कि रूपी शाइन होता है हिंदी में, इसी को आईआईटी मुंबई ने शाइन किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए फर्स्ट बैंक इन इंडिया। पहली बैंक जो था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था इन 1770 में एट कोलकाता अंडर यूरोपियन मैनेजमेंट में था बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
हमारे जो पहली बैंक है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ये 1770 में हुआ था, ठीक है, कोलकाता में। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एस्टैब्लिश्ड इन 1982, ऑल्सो कॉल्ड एपेक्स इंस्टीट्यूशन। ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में और इसको कहा जाता है एपेक्स इंस्टीट्यूशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इन 1982 हेडक्वार्टर मुंबई। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को कहा जाता है, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। एसबीआई इज द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई इज द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अलाहाबाद बैंक इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, अलाहाबाद बैंक जो है ये पब्लिक सेक्टर है, ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडिया वाज पीएनबी इन लाहौर इन 1895 में। देखिए, ये जो फर्स्ट बैंक जो प्योरली मैनेज बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा जो पहली बैंक मैनेजमेंट किया गया था वो है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि लाहौर में था, वो 1895 में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक था सेंट्रल बैंक इन 1911 में, फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक 27 थे, नेशनल बैंक 19 और 6 एसबीआई ग्रुप, जो कि एसबीआई प्लस 5 एसोसिएटेड बैंक, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडियन बैंक, देखिए हम सभी बैंक का हेडक्वार्टर अभी कवर करेंगे। ऑल द बैंक्स दैट हैव इंडिया एट द एंड ऑफ देयर नेम, इट्स हेडक्वार्टर इज ऑलवेज मुंबई एक्सेप्ट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर क्या गया है कि जो कि लास्ट में इंडिया वर्ड आता है उसी बैंक का हेडक्वार्टर ओनली मुंबई होता है, और एक्सेप्ट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के सभी बैंक मुंबई उसका हेडक्वार्टर होता है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, सेबी, देना बैंक, ये सब कुछ का हेडक्वार्टर मुंबई है, ठीक है। ये इसका ट्रिक है। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओबीसी, भारतीय महिला बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में है। ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। भारतीय महिला बैंक हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है, ठीक है, ये सब का दिल्ली है। All banks starting with Indian, that their headquarter Chennai, Indian Bank, Indian Overseas Bank, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई, ठीक है। जो बैंक पहली में इंडियन लगा होता है उसी बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में होता है, जो कि इंडियन बैंक और आईओबी है। बैंक स्टार्ट विथ यू, दैट देयर हेडक्वार्टर इज कोलकाता, जिस बैंक का स्टार्टिंग यू में होता है उसी का हेडक्वार्टर कोलकाता में होता है। यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बैंक, एक्सेप्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है ये था जो जिस बैंक के लास्ट में इंडिया होता है उसी बैंक को मुंबई हेडक्वार्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये था उसी में जाएगा, इसलिए एक्सेप्ट बोला है। विजया बैंक, कनाडा बैंक, ये इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका जो हेडक्वार्टर है बड़ौदा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका जो हेडक्वार्टर है पुणे है। आंध्रा बैंक, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इसका जो हेडक्वार्टर है पटियाला में है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, हेडक्वार्टर हैदराबाद है। स्टेट बैंक ऑफ ट्रिवेंकोर, हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर मणिपाल है और कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर है। ये था कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बैंक के बारे में है, ठीक है। मैंने इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में सिर्फ यहाँ पर डिस्कशन किया हूँ, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।